झारखंड के टाटा शहर में मेरी बुआ की शादी हुई थी। मेरी बुआ के ससुर जी रेलवे में एक गैजेटेड ऑफिसर थे। पढ़ा लिखा परिवार था। मुझे याद है जब मेरी बुआ की शादी हुई थी तब मैं कुछ 9-10 सालों की थी। मुझे वो दिन आज भी याद है जब बुआ को देखने 15 लोग आने वाले थे। सुबह से ही घर में पापा और दादाजी मेहमानों के आवाभगत की तैयारी में लगे थे। सामानों की लिस्ट बन रही थी कि क्या क्या चीज़ बाजार से लाना है, और इधर माँ और दादी घर की साफ सफाई और मेंटेनेंस में लगी हुई थी। कौन से सोफे कवर लगेंगे, कौन सी चादर बिछेगी, कौन सा टेबल कहाँ रखा जाए, इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए थे। खाने में, नाश्ते में क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, माँ इसमें व्यस्त थी। माँ को तो रसोई से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। इधर बुआ 15 लोग आ रहे हैं ये सुनकर ही टेंशन में पड़ी हुई थी। दादाजी से बोली कि पापा 15 लोग से देखने आ रहे हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ना जाने वे लोग मुझसे कौन कौन से सवाल करेंगे। ऊपर से साड़ी और मेकअप करके इतने देर उनके सामने बैठना मुझसे तो ना हो पाएगा। दादाजी गंभीर होते हुए बोले कि मैंने उनसे पक्की बात कर ली है। अब मैं किसी भी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरे मान सम्मान का सवाल है। दादाजी की बातों को सुनकर बुआ चुप हो गई, पर परेशान थी। फिर माँ के पास गई। माँ से बोली कि भाभी आप समझाओ ना पिताजी को, देखो ना मेरी बातें सुन नहीं रहे हैं। माँ बोली कि पिताजी की बात के आगे क्या कोई बोल सकता है। इस घर में पिताजी की बात मतलब अंतिम बात, उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बोल सके। आप टेंशन ना लीजिए, आने दीजिए। मेरी बुआ ग्रेजुएट थी और जिनसे उनकी शादी होने वाली थी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। काफी पढ़ा लिखा, संभ्रांत और संयुक्त परिवार था। खैर, समय आ गया और 15 लोग से वे लोग देखने बुआ को भी आ गए। बुआ पसंद भी आ गई। और इधर दादाजी को तो रिश्ता पहले से ही पता था। पढ़ा लिखा, अच्छा परिवार, भला हर लड़की के पिताजी का ही सपना होता है कि मेरी बेटी को ऐसा ससुराल मिले। दादाजी ने तुरंत हाँ कर दी। 2 महीने बाद की डेट रखी गई और 2 महीने के बाद बुआ की शादी भी हो गई। मुझे याद है आज भी वो दिन जब बुआ विदाई के समय फपक फपक कर रो रही थी। माँ के गले लगकर बुआ ये कह रही थी कि भाभी, मैं उस ससुराल में इतने बड़े संयुक्त परिवार में कैसे एडजस्ट करूँगी। इस 5-6 लोगों के परिवार में मैंने आपको सुबह से शाम तक पिसते देखा है। आप एक सुबह से उठते हो और सबके बाद आपके कामों से छुट्टी होती है। उस पर से माँ की जली भुनी बातों को भी सहन करते हो। मैं इतने बड़े संयुक्त परिवार में कैसे एडजस्ट करूँगी भाभी, मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है। मेरी माँ ने बुआ को बड़े ही प्यार से समझाया, उनके सर पर हाथ फेरा और कहा कि बिटिया, हम औरतों की यही कहानी होती है। जिस घर में शादी हो गई मतलब किसी भी तरह से वहाँ आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। बुआ विदा हो गई। इधर मैं बुआ की विदाई के बाद माँ से हर समय जिद करती रहती कि माँ, बुआ कब आएगी। माँ ने कहा कि बस 7 दिनों के बाद जब तेरे पापा पग फेरे की रस्म के लिए जाएंगे तो बुआ को विदा करके ले आएंगे। मैं बेसब्री से इंतज़ार करने लगी कि कब मैं अपनी बुआ से मिलूंगी। 7 दिन बीत गए, बुआ घर आ गई। बुआ पहले से भी बहुत ही सुंदर और खुश नजर आ रही थी। दोपहर का खाना पीना सभी परिवार ने एक साथ खाया और उसके बाद सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए बुआ के ससुराल की बातें सुनने के लिए। मेरी दादी ने मुंह में पान का बीड़ा दबाते हुए मेरी बुआ से पूछा कि बता रही बबीता, कैसा है तेरा परिवार, तेरा ससुराल। बुआ ने कहा, माँ, मैं जितना डर रही थी ऐसी कोई भी बात नहीं, वहाँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं।
और अगर अच्छे ना होते तो इतना बड़ा संयुक्त परिवार एक छत के नीचे भला रह सकता था? मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। जरूर मैंने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे ऐसा परिवार मिला। बहुत बड़ा घर है माँ, सारे कमरे इतने सुंदर और इतने सुसज्जित हैं, मानो जैसे कि किसी होटल में आ गई हो। और असली बात तो तुम्हें बताऊंगी ना, तब तो तुम आश्चर्य में पड़ जाओगी। दादी ने पूछा, अच्छा कौन सी बात? बुआ ने कहा, रिसेप्शन के अगले दिन रविवार था। मैं सुबह जल्दी उठी, मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर जैसे ही मैं रसोई की तरफ बढ़ी तो देखा कि मेरे इंजीनियर ससुर जी एक बड़े से भगोने में चाय बना रहे हैं। उन्हें चाय बनाता देख मैं बहुत डर गई थी माँ। मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने दायित्व निभाने में चूक हो गई। मुझे जल्दी उठना था, मुझे ये काम करना था, ये मेरा काम था, ये मेरा फर्ज था। और फिर मैंने जल्दी से पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे आज के लिए माफ़ कर दीजिए, आज मैं जल्दी नहीं उठ पाई, कल से मैं जल्द उठूंगी और सारे काम करूंगी, मुझे आज के लिए माफ़ कर दीजिए। ससुर जी मेरे मुस्कुराते हुए मुझसे कहे कि अच्छा तुम तो इस घर की नई बहू हो, तुम्हें इस घर के नियम पता नहीं है। आज रविवार है और रविवार का मतलब इस घर में सभी औरतों के छुट्टी का दिन। मैंने कहा, छुट्टी का दिन? ससुर जी ने कहा, हाँ, सप्ताह के 6 दिन घर की औरतें घर के हर बच्चे और मर्दों के लिए सुबह से टिफ़िन बॉक्स, लंच, कपड़े इस्त्री, मोज़े, रुमाल, इन सब का हिसाब, इसके बाद भी घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, ना जाने कितने ही दायित्व को बिना थके निभाती हैं। तो क्या एक दिन उनकी छुट्टी का नहीं होना चाहिए? हमारे घर का ये नियम है कि आज के दिन इस घर का सारा काम, नाश्ता, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन और सबको खिलाना पिलाना, सारे काम घर के मर्द करेंगे। मैं तो अवाक रह गई। इसके बाद उन्होंने एक डायरी निकाली और मुझे दिखाया कि देखो संडे के दिन किस मर्द को कौन कौन से काम करने हैं, इसकी लिस्ट हमारे घर में शनिवार को ही बन जाती है। क्या अभी तक तुम्हारे लाट साहब उठे नहीं हैं? चाय का 2 कप मुझे पकड़ाते हुए कहे कि जाओ खुद भी चाय पी लो और साहब को भी चाय दे दो और उन्हें उठा भी देना, क्योंकि आज नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। मैं अपने ही ख्यालों में खो गई माँ और अपने कमरे में चाय के कप लेकर पढ़ रही थी और सोच रही थी कि क्या कोई ससुराल ऐसा भी हो सकता है जहाँ औरतों के काम का सम्मान और उनकी खुशी का ध्यान भी रखा जाता हो। बुआ की बातों को सभी अवाक होकर सुन रहे थे और माँ की आंखों से 2 बड़े बड़े मोती जैसे आंसू ढलक पड़े। माँ अपने आंसुओं को छिपाने के लिए रसोई की तरफ भागी। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई थी माँ के आंसुओं का मतलब, पर आज समझती हूँ। आज मेरी बुआ की शादी को 25 साल हो गए हैं। उनका बड़ा लड़का भी आज नौकरी कर रहा है, पर उनके घर का वो पुराना ट्रेडिशन आज भी लागू है, जहाँ पर घर के बेटा और बेटियों दोनों को एक समान रूप से घर के सारे दायित्व और काम सिखाए जाते हैं, बिना किसी भेदभाव के। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।